दोस्तों आज हम जिस हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डेथ नोट। मूवी के शुरू में हम लाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में है। वहाँ मौसम खराब होने लगता है, तेज हवा चलने लगती है, आसमान से एक किताब गिरते हुए उसके पास आ जाती है। वो उसे उठा लेता है। उस बुक का नाम उसके ऊपर लिखा होता है डेथ नोट। लाइट इस बुक को अपने पास रख लेता है। डेथ नोट बुक बहुत ही पुराने वक्तों की जादुई बुक है। वहाँ बारिश होने लगती है तो लाइट अंदर जाने लगता है। वो देखता है कि एक बुरा लड़का दूसरे लड़के को तंग कर रहा है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और उसको पंच मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके गिरे हुए बैग से एक टीचर को दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क मिलते हैं तो लाइट का ये सीक्रेट टीचर को पता चल जाता है, जिसकी वजह से अब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा है। प्रिंसिपल उस पर गुस्सा होता है और उसे पनिश करता है। वो उसे क्लासरूम में अकेले बिठा देता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे जो एंशिएंट बुक मिली थी वो उसे खोलता है। वो उसे पढ़ने लगता है। वो देखता है कि इस बुक को रखने के और बहुत सारे रूल्स थे। बुक पढ़ने के दौरान वहाँ अजीब वाकयात पेश आने लगते हैं। लाइट आ जा रही थी तो उसे वहाँ कुछ अजीब सी चीज के होने का एहसास होता है। वो देखता है कि वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर है जिसकी बॉडी पर नोकदार कांटे हैं और अजीब खौफनाक सी शक्ल। उसे पता चलता है कि ये एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता। वो लाइट से बात करने लगता है। वो उस बुक का गार्डियन था। वो लाइट को इस बुक के क्वालिटीज के बारे में बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। वो बताता है कि इस बुक में कुछ नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है और इन पर जिसका भी नाम लिखा जाए वो मर जाएगा और जिसके पास ये बुक हो वही उसका मालिक होता है। इस बुक का मालिक ऑनर बुक पर जिस तरह से लिखेगा फलां शख्स की मौत इस तरीका से हो तो वो वैसे ही होगी, लेकिन इसके लिए बुक के ऑनर को कुछ रूल्स भी फॉलो करने होंगे। एंजल ऑफ डेथ सिर्फ बुक के ऑनर को ही नजर आता है। एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि तुम्हें इस बुक पर 7 दिन के अंदर अंदर एक नाम लाजमी लिखना होगा। अगर ऐसा ना किया तो मुझे इस बुक का कोई और मालिक ढूंढना होगा और किसी भी शख्स का नाम उसे मारने के लिए उस बुक पर तभी लिखना अगर उसका रियल नेम और उसकी शक्ल याद हो, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और मौत का एक तरीका लिखना है कि इस बंदे को ऐसे मौत आए और वो तरीका रियल होना चाहिए। एंजल ऑफ डेथ उसे इनकरेज करता है कि तुम्हें ये बुक एक दफा ट्राई करनी चाहिए। लाइट को खिड़की से बाहर वही लड़का नजर आता है जिसने उसे तंग किया था और वो अभी एक लड़की को तंग कर रहा था। वो लड़की भी रो रही थी। लाइट उसी लड़के का नाम बुक पर लिखता है और उसकी मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रैश हो। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहां अचानक से तब्दीली आने लगती है। 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। एक गाड़ी पर आयरन लेडर्स थी। जब गाड़ी टकराती है तो वो खुल जाती हैं और जाकर लड़के का सर क्रश कर देती है। ये देख कर सब डर जाते हैं और लाइट को भी एंजल ऑफ डेथ की बात का और इस बुक का यकीन आ जाता है। एंजल ऑफ डेथ उसे कहता है कि तुमने देख लिया कि ये बुक वर्क करती है। अगर तुम उसे नहीं रखना चाहते तो बता दो, मैं इस बुक का कोई और ऑनर ढूंढ लेता हूँ। लाइट घर आ जाता है। फिर लाइट और उसके डैड बैठे खाना खा रहे होते हैं। लाइट की मदर का किसी क्रिमिनल ने मर्डर कर दिया था, लेकिन सबूत काफी ना होने की वजह से वो छूट जाता है। लाइट अपने फादर जो कि डिटेक्टिव थे उनसे सही तरीका से बात भी नहीं करता था। उन्होंने इस बारे में कोशिश ही नहीं की थी। लाइट के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। लाइट के पास अब बुक थी तो वो उस क्रिमिनल का नाम भी इस बुक पर डेथ नोट पर लिख देता है। साथ ही हमें वो क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा था। इसी तरह वहाँ अनयूजुअल एक्सीडेंट होता है और टेबल पर अचानक उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लाइट और उसके डैड को जब उसकी मौत का इल्म होता है तो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। दोनों के रिलेशन भी ठीक हो जाते हैं। अब लाइट ये सोचने लगता है कि मेरे पास ये एक तरह की सुपर पावर है और सुपर हीरोज तो अपनी पावर्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ये कैसे करूं? वो स्कूल में इसी बुक को पकड़े यही सोच रहा होता है कि उसकी फ्रेंड मिया उसके पास आती है और वो उसे अपना ये सीक्रेट बता देता है, लेकिन मिया उसकी बात पर बिलीव नहीं करती। तो लाइट उसे प्रूव करने के लिए लाइव न्यूज दिखाता है जहां एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जिसने एक जगह लोगों को होस्टेज बनाया हुआ है और एक औरत को डाल बनाकर पुलिस से अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश कर रहा होता है। लाइट डेथ नोट पर इस किलर का नाम लिखता है और मौत का तरीका ये लिखता है कि वो रोड पर आ जाएगा और आर्मी सोल्जर की तरह सल्यूट कर रहा होगा कि एक गाड़ी आकर उसे हिट कर देगी और वो वहीं मर जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिया ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये बुक तो वाकई काम करती है। अब दोनों सोचते हैं कि इस बुक की मदद से हम दुनिया से बुरे लोगों को खत्म कर देंगे। इन बुरे लोगों का नाम और शक्लें उन्हें इंटरनेट से और टीवी से बासानी मिल जाते हैं तो वो इन्हें देखकर उनकी लिस्ट बनाने लगते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो लोग मरना शुरू हो जाते हैं। जहाँ भी कोई बुरा आदमी मरता वहाँ एक नाम लिखा नजर आता, कीरा। ये नाम लाइट ने अपना रखा था। यहाँ लाइट को ये भी पता चलता है कि जिस बंदे का नाम बुक पर लिखा जाए बुक का ऑनर उस पर कंट्रोल भी कर सकता है। अब पूरी दुनिया में कीरा नाम के कातिल के चर्चे होने लगते हैं कि एक मसीह आया है जो दुनिया से बुरे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। बहुत सारे लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे
कि वो अच्छा काम कर रहा है। अब पुलिस भी कीरा के पीछे पड़ जाती है कि इस कातिल को पकड़ा जाए, लेकिन लाइट कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और ना वो कत्ल करने खुद कभी जाता था, इसलिए उसे पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। अब पुलिस एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को हायर करती है, उसका नाम एल बुलाते हैं। वो अपना फेस भी हमेशा कवर रखता था, कोई भी उसका रियल नेम नहीं जानता। लाइट और मियां ने अब तक दुनिया में 400 से ज्यादा लोग मार दिए थे। एल बहुत स्मार्ट था, वो इस केस को मुख्तलिफ तरीके से देख रहा था, इस तरह सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा था। उसे पता था कि ये कोई सिंपल केस नहीं बल्कि उलझा हुआ मामला है, इसलिए आउट ऑफ बॉक्स सोचकर ही कातिल को पकड़ा जा सकता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कीरा को सामने आने का कहता है। वो लाइट के डैड जो कि डिटेक्टिव थे उन्हें भी साथ मिला लेता है कि कातिल तक पहुंचने में उसकी मदद करें। लाइट और मियां जो अब तक बेफिक्री से अपना काम कर रहे थे, अब एल की एंट्री ने उनको परेशान कर दिया था। वो जानते थे कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन एल के काम करने के तरीके से वो भी चौंक गए थे। लाइट अपने डैड से पूछता है कि क्या होगा अगर ये मिस्टीरियस मर्डरर लाइट पकड़ा गया। उसके फादर कहते हैं कि अगर वो पकड़ा गया तो आधे लोग तो यही कहेंगे कि वो मर्डरर है, उसे फांसी दो, और आधे ये कहेंगे कि आखिर उसने ये काम कैसे किया, इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लाइट मिया को कहता है कि हमें अभी ये काम रोक देना चाहिए क्योंकि एल के शक के दायरे में मैं भी शामिल हूँ। एल अब लाइट के पीछे अपने आदमी छोड़ देता है कि वो उसकी एक्टिविटीज नोट करें, तो लाइट अब नॉर्मल बिहेव करता है और कत्ल करना भी बंद कर देता है। मिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि लाइट इस बुक में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि मिया को ये सब करके बहुत ही मजा आ रहा था। वो एल का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे क्योंकि उन्होंने उसका फेस भी नहीं देखा हुआ था। मिया ये आइडिया देती है कि हमें बुक पर इन सब डिटेक्टिव के नाम राइट करके उन्हें मार देना चाहिए जो कीरा पकड़ने के लिए इस केस पर काम कर रहे थे, ताकि एल और बाकी लोग डर जाएं। लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी करने पर राजी नहीं था क्योंकि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता था, मासूमों को नहीं। तो मियां भी उसकी बात उस वक्त मान ही जाती है। एल को ये बात पता चलती है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो टीवी पर दिखाए गए। लाइट ने अभी बुरे लोगों को मारना बंद कर दिया था ताकि वो पकड़ा ना जाए और मामला ठंडा हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि एक दिन वो सारे एजेंट जो कीरा को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सब एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर मारे जाते हैं। ये नाम लाइट ने डेथ नोट पर नहीं लिखे थे, तो ये नाम किसने लिखे? अभी तक कीरा एक हीरो था जो बुरे लोगों को मारता था, लेकिन पुलिस वालों को मारकर अब कीरा एक ऐसा कातिल बन चुका था जो किसी को भी मार सकता था। लाइट को कुछ समझ नहीं आता, तो वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि क्या ये तुमने किया? तो वो बताता है कि ये नाम किसी और ने लिखे, मैं इस बुक पर नाम नहीं लिख सकता। लाइट के फादर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो कीरा को चैलेंज करते हैं कि मासूमों को मारना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखाओ। एल ये देखना चाहता है कि क्या अब कीरा अपने फादर को मारता है कि नहीं। लाइट और मियां ये टीवी पर देख रहे होते हैं। मियां लाइट से कहती है कि अपने फादर का नाम भी इस बुक पर लिख दो। लाइट कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ। अब चूंकि लाइट के फादर नहीं मरते, तो एल का शक यकीन में बदल जाता है कि कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट ही है, क्योंकि लाइट के फादर भी तो एक डिटेक्टिव थे जहाँ सारे डिटेक्टिव मारे गए, ये क्यों नहीं मरे। एल लाइट से मिलता है और उसे इन्वेस्टिगेशन करता है। वो उसे कहता है कि कीरा तुम ही हो। वो उसके सामने अपना फेस मास्क भी उतार देता है और कहता है कि तुम ये सब करना छोड़ दो, लेकिन लाइट उसके सामने बिल्कुल नहीं मानता और वहां से चला जाता है। वो और मियां इस परेशानी के बारे में बात करते हैं कि एल को पता चल गया है, उसके पास बस सबूत नहीं है और ना असल कहानी का पता। वो सिर्फ ये जानता है कि इस सब के पीछे मेरा हाथ है। मियां उसे कहती है कि हमें एल को रास्ते से हटाना होगा, लेकिन उन्हें उसका असल नाम तो पता ही नहीं, इसलिए वो उसे नहीं मार सकते। लेकिन लाइट को उसके फ्रेंड का नाम और शक्ल पता थी। उसे लगता है कि वो तो एल का ओरिजिनल नाम जरूर जानता होगा। वो बुक पर उसका नाम लिखता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ उन्हें एंजल एक और रूल भी बताता है कि अगर बुक पर नाम लिखा और बुक का वो पेज जला दिया तो वो आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा, और ये सिर्फ एक दफा हो सकता है। एल का फ्रेंड जो लाइट के कंट्रोल में था, वो भी एल का ओरिजिनल नाम नहीं जानता। लाइट उसे कहता है कि उसका नाम तलाश करो। वो कहता है कि एल एक एकेडमी जाता था, शायद वहाँ उसका ओरिजिनल नाम की डॉक्यूमेंट मिल जाए। इसे लाइट उसे कहता है कि वो फौरन एकेडमी जाए। वो एकेडमी चला जाता है। लाइट का प्लान था कि जब एल का ओरिजिनल नाम पता चल गया, वो वाला पेज जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा है, तो वो बच जाएगा। इधर एल को फील हो जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और वो लाइट के कंट्रोल में आ गया है। एल वरीड हो जाता है। वो लाइट के घर पहुंच जाता है। वो लाइट के डैड को बताता है कि लाइट ही कीरा है, उसने मेरे फ्रेंड को भी गायब किया है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसकी बात का वो यकीन नहीं करते। वो सबूत की तलाश के लिए उसके घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता और वो एंशिएंट जादुई बुक भी नहीं मिलती। उसे मियां अपने साथ ले गई थी। एल का फ्रेंड लाइट को फोन करता है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूँ। वो उसे उसका असली नाम बताने वाला होता है। लाइट इस पेज को जलाने के लिए बुक खोलता है तो उसे वो पेज नहीं मिलता, वहां से फटा हुआ था, इसलिए एल का फ्रेंड नाम बताने से पहले ही मर जाता है। ये बुक और कौन इस्तेमाल कर रहा था?
वहाँ डांस पार्टी में मियाँ लाइट को बताती है कि वो पेज मैंने फाड़ा था, वो पुलिस ऑफिसर्स के नाम भी मैंने लिखे थे और तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। मौत का तरीका ये लिखा है कि आधी रात को हार्ट बीट बंद हो जाएगी और वो मर जाएगा। अगर तुम वो बुक मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे नाम का पेज जला दूंगी। मियाँ ने इस बुक को हासिल करने के लिए लाइट के साथ प्यार का तमाशा किया। एल को जब अपने फ्रेंड की मौत का पता चलता है तो वो उसका पीछा करता है और रात को एक जगह उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वहाँ एक शेफ खड़ा होता है। एल उसे कहता है कि ये कीड़ा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो एल को ही मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर होता है। लाइट वहाँ से भाग जाता है और वो कीड़ा को लेकर एक झूले में बैठ जाता है। नीचे पुलिस भी आ जाती है। लाइट मियाँ से कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी मत करना, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर सकते हैं। लाइट उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मियाँ का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा था और वो लालची भी थी। वो लाइट से बुक छीन लेती है। लाइट कहता है कि ये तुमने गलत किया। मियाँ को एहसास होता है कि मैंने लाइट का नाम लिखा था तो बुक लाइट के पास ही थी, उसने भी मेरा नाम लिख दिया होगा और ऐसा ही था, इसलिए दोनों इस झूले से गिर जाते हैं। मियाँ गिरते साथ ही मर जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। नेक्स्ट सीन में हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां वो कोमा में है। इसी के दौरान कुछ और बुरे लोगों की भी डेथ हो जाती है। अब सब लोग देखते हैं कि एल का शक लाइट पर था और वो तो कोमा में है और लोग अभी भी मर रहे हैं। हम देखते हैं कि जब लाइट और मियाँ झूले से गिर रहे थे, एक पेज आग में गिरकर जल गया था और पेज पर लाइट का नाम लिखा था। हुआ ये था कि लाइट ने बुक पर लिखा कि अगर मियाँ ने उससे ये बुक ले ली तो वो मारी जाएगी और वो पेज जल जाएगा, लाइट पानी में गिर जाएगा। इसने और प्लानिंग की और कुछ बुरे लोगों के नाम भी और मरने का तरीका डेट्स लिखे। जब एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से निकालता है तो वो उसे इंजेक्शन देकर कोमा में भेज देता है और खुदकुशी कर लेता है। एक और आदमी वो बुक ले लेता है और उसमें बहुत से लोगों के नाम लिखता है और बाद में वो बुक लाइट के पास लाता है। लाइट अब कोमा से बाहर आ चुका था। एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। एल हार नहीं मानता और मियाँ के घर जाता है। वहाँ तलाशी के दौरान उसे वो पेज मिल जाता है जिस पर पुलिस ऑफिसर के नाम थे जिन्होंने खुदकुशी की थी। अब सारा इल्जाम मियाँ पर आ जाता है और लाइट बच जाता है। लाइट अब होश में आ गया था और बुक भी उसे वापस मिल गई थी। वो अब की बार किसी पर भी ट्रस्ट ना करने का फैसला करता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।